किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पावर टिलर के बारे में। और पावर टिलर के से संबंधित सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। पावर टिलर एक्चुअली ये एक ऐसा, अगर सीधे कहें तो ये दो पहियों का एक छोटा सा ट्रैक्टर होता है। और नॉर्मली ट्रैक्टर की तरह ही होता है। जो कार्य ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है वही कार्य पावर टिलर के द्वारा छोटे किसान कर सकते हैं, जिसका सामान्य उपयोग जो है वो ज़मीन की जुताई के लिए होता है। जो मेन पर्पस होता है वो है कि ज़मीन की जुताई, और ख़ास करके उन किसानों के लिए और उन स्थानों के लिए कह सकते हैं। एक तो छोटे किसान जो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगा सकते हैं खेती पे, और वो किसान जिनकी ज़मीनें जो है पहाड़ी क्षेत्रों में है। ख़ास करके हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए तो एक वरदान के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि ज़मीनें ऐसी है हिमाचल में कि जहाँ पे बड़े ट्रैक्टर या को ले जाना संभव नहीं है, और खेत ढलावदार हैं जहाँ पे कोई रास्ता नहीं होता है ट्रैक्टर को ले जाने का। तो वैसे कंडीशन में ख़ास करके एक दो ज़िले को छोड़ करके, जैसे ऊना या सिरमौर का कुछ एरिया या हम कांगड़ा का कुछ एरिया को छोड़ करके, बाकी मैक्सिमम जगह पे खेत जो है वो अमूमन ढलाव वाले होते हैं। तो उन क्षेत्रों में पावर टिलर का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसकी जो हॉर्स पावर है वो नॉर्मली 8 से लेकर के 14 HP तक होती है। जो नॉर्मल है, छोटे जो पावर टिलर हैं वो माना जाता है कि वो 7 से 8 हॉर्स पावर के हैं, और इससे लेकर के 14 हॉर्स पावर तक इसका होता है। जबकि बड़े ट्रैक्टर जो हैं वो 25-30 हॉर्स पावर से लेकर के 55, 60, 80 कई काफ़ी जैसी किसानों की अब ज़रूरत होती है उसके अनुसार ट्रैक्टर बनाए जाते हैं, और हेवी लोडेड होते हैं और उस पर पावर बहुत होता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारे पावर टिलर हैं वो उसका जो हॉर्स पावर की अगर बात करें तो वो 8 से 14 हॉर्स पावर का होता है। और इसमें इस जो पावर टिलर को चलाने के लिए चालक पावर टिलर के पीछे पीछे चलता है। जो सब महत्वपूर्ण बात है कि चालक जो है इसमें के बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, और जो खेत की जुताई करते समय चालक को जैसे हल के पीछे चलना पड़ता है, बैल जो पुराने ज़माने में चलता था, उसी तरह से पावर टिलर के पीछे उसको ड्राइवर को कह लीजिए या जो फार्मर है उसको चलना पड़ता है। आजकल कुछ पावर टिलर निर्माता जैसे हैं जो बनाते हैं या जो विदेशों में बने जो कुछ पावर टिलर है उसमें बैठने के लिए कुछ में सीट भी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे चालक सीट पर बैठकर खेती या जुताई कर सकता है। पावर टिलर ट्रैक्टर की तरह स्टीयरिंग ना होकर इसमें हैंडल होता है। आपने देखा होगा कि इसमें स्टीयरिंग गोल गोल जो जैसे ट्रैक्टर में होता है उस तरह से नहीं होता। इसमें मोटरसाइकिल की तरह तो नहीं कहिए, लेकिन 2 हैंडल होते हैं। उसी में सारे अटैचमेंट होते हैं। 2 लीवर लगे होते हैं जो कि पावर टिलर को दाएं बाएं घुमाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, या फिर इसमें एक अटैचमेंट होता है जिसके द्वारा हम थोड़ा सा शक्ति लगा करके इसको बाएं दाएं घुमाते हैं या मोड़ते हैं। या अब तो पावर टिलर जो आ रहे हैं उसमें बैक करने की रिवर्स गियर भी होते हैं, ताकि अगर पावर टिलर आपका कहीं फंस जाता है किसी जगह पे तो उसको जुताई करते समय कई बार पीछे की ओर लाना पड़ता है, तो उसमें व्यवस्था और रिवर्स गियर भी होते हैं। हैंडल के साथ इसमें जो है इसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्लच भी हैं, क्लच और लीवर लगे होते हैं। और यह यंत्र छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, विशेषतः उन स्थानों पर जहां पर छोटे छोटे खेत हों, ढलान अधिक होने के कारण ट्रैक्टर का उपयोग कठिन तथा बैलों से खेती करने का आर्थिक लाभ बहुत कम मिलता हो, वहां पर लोग इसको आजकल ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। इसके तरह खेत की जुताई तो होती ही है, साथ में बीज अमूमन जिसमें सीड ड्रिल लगे होते हैं बुआई भी की जाती है। इस साथ में इसमें कई सारे अटैचमेंट तो रोटावेटर टाइप का भी होता है, हल्की जुताई करने वाला, और जो खरपतवार को निकालने के लिए यानी कि निराई गुड़ाई जो होता है, जो
स्पेसिंग में प्लांटेशन हम करते हैं, जैसे सब्जियों वगैरह में, या बहुत सारी फसलें भी ऐसे हैं जिसमें निराई गुड़ाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें कीटनाशक दवा को छिड़कने के लिए भी अटैचमेंट लगाने की व्यवस्था होती है। पावर स्प्रेयर का के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है और काफ़ी 50 से 60 मीटर का एरिया कवर कर सकता है इसमें लगे हुए अटैचमेंट के द्वारा जो स्प्रे करते हैं। और फसल की कटाई में भी इसमें उपयोग होता है। इसमें एक अटैचमेंट लगते हैं। एक्चुअली पावर टिलर तो पावर देता है और इसमें बहुत सारे अटैचमेंट लगाए जाते हैं, जैसे मैंने बोला कटाई के लिए, बुआई के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, कीटनाशक के छिड़काव के लिए, फसल की कटाई के लिए, फसल को हार्वेस्टिंग के बाद इसको जो बीज को निकालने के लिए जो थ्रेशर का काम भी करता है। इसके अलावा पानी जो है कई बार नहर से या कुएं से निकालना होता है या बोरवेल से निकालना होता है, उसमें भी इस पावर टिलर चालित जो पावर टिलर है उसका उपयोग किया जाता है। इसमें जो कार्य की जो गुणवत्ता है वो अच्छी, मतलब बैलों से अच्छी होती है। अपने कृषि कार्य करने के पश्चात इसके किराए पर देकर आर्थिक लाभ भी अर्जित किया जा सकता है। भारतवर्ष में पावर टिलर का 60 के दशक में पावर टिलर को लाया गया, खास करके कुबोटा जो जापान की कंपनी थी। वो माना जाता है कि वो पावर टिलर पहली बार कुबोटा कंपनी का आया और फिर लोगों ने इसको कई जगह जो छोटे किसान थे उन्होंने इसके प्रति रुचि दिखाई। इसमें रोटावेटर भी लगा सकते हैं। पावर टिलर चलित रोटावेटर के द्वारा खेत में जुताई समय पर की जा सकती है। आपके 2-3 पहलू हैं, जैसे समय पे, जैसे अगर बारिश हो गई तो आपके पास अगर ट्रैक्टर नहीं है तो आप आसानी से, अगर आपके पास छोटा सा ये पावर टिलर है तो आपने खेत की नमी को बचाने के लिए जल्दी से भी रुपाई वगैरह ये खेत को तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार हमारे खेत के चारों तरफ फसलें लगी होती है और वहाँ ट्रैक्टर को ले जाना मुश्किल होता है, तो उन क्षेत्रों में भी ये पावर टिलर को आसानी से 1 या 2 आदमी इसको हैंडल करके उठा करके भी अपने खेत में ले जा सकता है, बिना फसल को, दूसरे फसलों को नुकसान पहुंचाए। एक ही बार रोटावेटर चलाने से ज़मीन काफ़ी भुरभुरी भी हो जाती है, छोटे छोटे ढेले बन जाते हैं, जिससे बिजाई भी आसान हो जाती है, खेत के जो समतल भी हो जाता है, कह सकते हैं भुरभुरा हो जाता है और ज़मीन हल्का हो जाता है। इससे बिजाई में भी आसानी होती है। कुछ स्थानों पर पावर रोटावेटर को 2 बार चलाने से बुआई करने के लिए ज़मीन तैयार होती है। धान के खेत वगैरह में पावर टिलर का उपयोग जो है खेत जैसे रोटावेटर लगा करके इससे ज़मीन को तैयार के पडलिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि सूखे खेत के अलावा गीले खेत में भी इसको प्रयोग किया जा सकता है। और इसके अलावा जो ये है 10 सेंटीमीटर यानी 10 से 12 सेंटीमीटर तक, यानी करीब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि पावर टिलर को चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर सूखा खेत है या नमी उसकी मात्रा है तो करीब 8 इंच तक ये तो गहरी जुताई कर सकता है। बीज बोने का मशीन भी इसके अंदर लगाया जा सकता है, जैसे ट्रैक्टर के भांति जिसमें भी होता है जो सीड ड्रिल होता है, सीड फर्टी ड्रिल होता है, छोटे आकार का होता है और उसको हम लगा सकते हैं, इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जैसे धान के कनक की बिजाई है या दलहनी फसलों की बिजाई है या मटर की बिजाई है, इस तरह के फसलों को इसमें के लिए अटैचमेंट लगे होते हैं, या सरसों वगैरह या तो दलहनी या तिलहनी फसलों की भी बिजाई इसके आसानी से की जा सकती है। और इसमें जो फर्टिलाइज़र कर डालने के लिए अलग से बॉक्स बना होता है, उसमें अगर आप चाहें तो फर्टिलाइज़र को और सीड को इकट्ठा एक ही साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो आजकल के पावर टिलर काफ़ी एडवांस हैं। जो जैसे अगर आप निराई गुड़ाई की अगर बात करें तो पावर टिलर द्वारा कल्टीवेटर को जोड़ा जाता है, और जैसे हम कई बार सब्जी की फसल लगाते हैं और उसमें दूरी काफ़ी अलग अलग होती है, 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर, 2.5 मीटर की दूरी खास करके, या उसमें हम इसको चला करके जो बीच के जो खेत होते, बीच का जो हिस्सा होता है जिसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा आ जाता है और हमारे फसल को नुकसान पहुंचता है, वहाँ पर खरपतवार नाशी का स्प्रे ना कर करके अगर पावर टिलर का इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी कम खर्चीला होता है और
और साथ में खेत भी अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, खेत भी भुरभुरी हो जाती है और घास खरपतवार को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि इसमें स्प्रेयर का अटैचमेंट होता है। आप चाहें तो पावर स्प्रेयर का गन इसमें लगा करके और इसमें पानी रखने के लिए एक सिस्टम बना होता है, तो आप चाहें तो अपने घोल को उसमें डाल करके और पावर टेलर का जो मशीन है उसका प्रयोग करके आप बूम स्प्रेयर जिसको हम बोल सकते हैं कि काफ़ी दूर तक ये कवर करता है, उसमें आप कीटनाशक वगैरह का छिड़काव करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। पावर टेलर चलित जो फसल को काटने के लिए इसमें रीपर लगा होता है, इसमें अटैचमेंट कर सकते हैं और रीपर अटैच करने के बाद इसको आदमी इससे कनक की कटाई या धान की कटाई या दलहनी फसलों की कटाई आसानी से की जा सकती है। ये मल्टी टास्क होता है, मल्टी टास्क कह सकते हैं कि कई सारे कार्य इससे आसानी से किए जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा कहना ये है कि पावर टेलर आज के ज़माने में लोगों के लिए ज़रूरत है। ये एक ऐसा कृषि यंत्र है जो मध्यम छोटे या मध्यम जो वर्ग के किसान हैं जिनके पास ज़मीनें छोटी हैं या कम खेत हैं जिनके पास, और वो उनके पास वो जैसे मतलब बैल वगैरह से या जानवरों से खेती नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पावर टेलर एक वरदान के रूप में साबित हो सकता है। इसमें यह नॉर्मली तो ट्रैक्टर के मुकाबले छोटा और हल्का तो होता है और यह सकरी जगह, पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे खेतों में के लिए उपयोगी है। इसमें छोटे पहिए, तेज़ चलने वाले ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड को बार बार इसमें ब्लेड की व्यवस्था होती है जो घूमता है, एक्चुअली रोटेट करता है, और जब हम इसको चलाते हैं, जब इसको खेत में जुताई के लिए, तो इसके दोनों पहियों को खोल दिया जाता है। वो अटैचमेंट बड़ा इजी होता है, आसानी से इसको अलग कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें जो कल्टीवेटर है या जो भी है प्लाव है इसमें जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके इससे कृषि कार्य किए जा सकते हैं। इसमें मैंने बोला आपको कि कटाई, फसल में छिड़काव, नालियों की खुदाई, इवन अगर आप बगीचे लगा रहे हैं, फल के बगीचे लगा रहे हैं, तो उसके बीच में खरपतवार निकालने के लिए भी और गड्ढे बनाने के लिए इसमें अटैचमेंट होता है, उससे गड्ढे भी बनाए जा सकते हैं। ये छोटे और जो सीमित खेतों में पावर टिलर का आकार तो चूँकि छोटा होता है या छोटे खेतों में सकरी जगह पे आसानी से 1 मीटर बाई 1 मीटर के खेत को भी आप जुताई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये कम से कम छोटे से छोटे खेत से लेकर के बड़े से बड़े खेत को भी इससे जुताई की जा सकती है। पहाड़ी और ढलान क्षेत्र जहाँ पर हैं, जहाँ ज़मीन असमतल होती है, पावर टिलर अधिक प्रभावशाली हैं। इसका वज़न हल्का है, कॉम्पैक्ट है, डिज़ाइन इसे ढलान पर आसानी से काम करने के में मदद करता है और इसमें बहुत ज़्यादा बियर एंड टियर भी नहीं होते हैं, टूट फूट भी बहुत कम होता है, बस बहुत मजबूत बने होते हैं। आजकल के पावर टिलर हल्के भी हैं, मजबूत भी होते हैं, तो आसानी से उसको हैंडल किया और बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत अगर जानकारी दी जाए तो आप आसानी से पावर टिलर को आप हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं। जहाँ पर धान की खेती होती है वहाँ पर पावर टिलर का बहुत ज़्यादा महत्व है। छोटे किसान के लिए, बड़े किसानों के लिए तो बड़े ट्रैक्टर तो हैं ही, बागवान और जो बगीचे लगाते हैं, जैसे नींबू का बगीचा, आम का बगीचा, अमरूद का बगीचा, इस तरह के संतरे के बगीचे लगे हुए हैं, या कोई भी फलदार पौधे हो तो उनके कम से कम अनार का बगीचा है तो उनकी कम से कम दूरी जो होती है वो 1.5 से 2 मीटर तो होती है, या उससे लेकर के 4 मीटर। आजकल हाई डेंसिटी प्लांटेशन होती है तो तब भी उसके बीच में 2 मीटर का फासला हम लाइनों के बीच में रखते हैं। तो उस कंडीशन में उसके जो लाइनों के बीच में जो खरपतवार आ जाते हैं या उसके खरपतवार को ख़त्म करने के लिए हमारे पास मैन पावर के अलावा और कोई सुविधा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप पावर टिलर का यूज़ कीजिए। हल्की जब भी बारिश होती है तो थोड़ा नमी अगर खेत में हो जाए तो पावर टिलर से आसानी से एक दिन में कम से कम 1 से 1.5 एकड़ खेत को में आप जो खरपतवार है वो आसानी से एक आदमी निकाल सकता है। छोटे और मध्यम किसान के लिए पावर टिलर एक किफ़ायती विकल्प है ट्रैक्टर के मुकाबले, क्योंकि इसमें यह सस्ता भी है। 1.5 से 2 लाख
इसका जो बाज़ार में खर्च है वो 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में है। और आजकल तो 30,000 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में पावर टिलर मिल रहे हैं। जो बहुत ही छोटे पावर टिलर जो आप अपने किचन गार्डन या छोटे मोटे खेतों को लोग भी यूज़ कर सकते हैं, से लेकर के काफ़ी पावरफुल भी पावर टिलर आते हैं, तो जिसमें ट्रॉली भी लग सकते हैं और उससे आप सामान भी ढो सकते हैं। कृषि के सामान जैसे हैं, अगर किसी सामान को आप बाज़ार ले जाना है या मंडी ले जाना है उसमें भी, या आप उससे आप कोई सा खाद वगैरह आपको ले जाना है अपने खेतों पे, तो वो अटैचमेंट भी इसमें आजकल होता है। तो ये छोटे किसान के लिए एक कह सकते हैं कि एक छोटा ट्रैक्टर अगर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक छोटे ट्रैक्टर के रूप में पावर टिलर काम करता है और किसान की हर ज़रूरत, ऑलमोस्ट आज के डेट में हर ज़रूरत को, चाहे वो कैसा भी किसान हो, किसी भी तरह की खेती करता हो, उसको कहीं ना कहीं पावर टिलर की ज़रूरत पड़ सकती है। और पावर टिलर एक तो इसमें खर्च कम आता है, सरकार इस पर सब्सिडी बहुत देती है। इसका उपयोग जो है मैंने आपको बताया पहले ही कि मिट्टी की जुताई के लिए तो किया ही जाता है, बुआई के लिए, निराई गुड़ाई करने के लिए, धान की खेत तैयार करने के लिए, खाद एवं उर्वरक को डालने के लिए। जैसे खाद उर्वरक को अगर हम खेत में मिलाना चाहते हैं तो इसमें आसानी से डाल करके इसमें सीड ड्रिल में, या आप इसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। फसल की कटाई में इसका उपयोग होता है, स्प्रे करने में इसका उपयोग होता है, कीटनाशक, फफूंदनाशक जो कोई भी है उसका छिड़काव करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बागवानी में तो इसका काम जहाँ बड़े ट्रैक्टर से संभव नहीं है, बहुत जगह तो जो बागवानी करते हैं उसमें बड़े ट्रैक्टर को ले जाना कई बार संभव नहीं होता है, तो उस कंडीशन, क्योंकि अपने पौधों को नुकसान हो सकता है, उस कंडीशन में पावर टिलर सबसे बढ़िया विकल्प हो जाता है इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए। अगर फ़ायदे की बात करें तो मैंने बोला आपको कि सामान ढोने में भी इसमें सहायक होते हैं। इसमें ट्रेलर का लगा होता है और खाद, बीज आदि जो कोई सामान है उसको अपने घर से या गोदाम से जैसे आलू पोटैटो अगर लगाना है आपको, तो अपने खेत तक ले जाने के लिए, बीज को ले जाने के लिए, खाद को, उर्वरक को ले जाने में, इसमें ढोने में ये सहायक होता है। समय और श्रम की बचत तो इसमें होती ही है। समय की बात है कि अगर एक दिन में एक किसान जो है अगर आसानी से 1 से 1.5 एकड़ खेत की जुताई कर सकता है या बिजाई कर दे सकता है, तो इस समय की बचत है, साथ में श्रम की बचत है। इसी 1 एकड़ को तैयार करने के लिए अगर किसान लगाए जाएं, लेबर लगाए जाएं, तो बहुत ज़्यादा आपको खर्च भी आएगा। पावर टिलर के द्वारा सामान ढोने के लिए तो प्रयोग करते ही हैं किसान। दूसरों का सामान में कस्टम हायरिंग सिस्टम पे भी पावर टिलर का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें लागत में कमी आती है। पावर टिलर का उपयोग मतलब इसमें ईंधन की खर्च जो है, जो इसमें डीजल लगता है, मोस्टली डीजल ऑपरेटेड ही होते हैं सारे पावर टिलर, तो इसमें डीजल की खर्च काफ़ी बड़े ट्रैक्टर की तुलना में काफ़ी कम होती है, इसलिए किसान इसको अफोर्ड कर सकता है। और इसका रख रखाव भी आसान है। घर में के अंदर कई लोग तो इसको, जब खेती कृषि का कार्य किसी मौसम में ख़त्म हो जाता है, तो इसको घर के अंदर साफ़ सुथरा कर करके, धो करके और साफ़ सफाई के साथ, और इसको आप घर के अंदर के में रख सकते हैं। तो आसानी से इसको रखने के लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी होती है। और कठिन इलाकों में जहाँ पावर टिलर का डिज़ाइन ऐसा किया गया है कि जो सकरी, जैसे हमारे गांव की गलियां बड़ी छोटी होती है, या जो हमारे खेत की मेड़ें बहुत छोटी होती है, या वहां तक जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उस कंडीशन में पावर टिलर को आसानी से घर में उन गलियों से होकर के ले जाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इसके अलावा इसमें बहुत ही, मैंने बताया, अटैचमेंट इतने सारा लगे होते हैं कि आप बहुत सारे, अगर सारे अटैचमेंट आप इसके देखेंगे तो पहले इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन कौन से अटैचमेंट आपको चाहिए। अगर सारे अटैचमेंट अगर आप इसमें चाहें तो आप इसको लगा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। कंपनी की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो पावर टिलर बनाती है। उसमें से जो सबसे बड़ी, मतलब सब मुख्य जो कंपनी है वो VST है, उसके बाद BSA है, वास्ट VST टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड, ये भी पावर टिलर बनाती है।
कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी आजकल इंडिया में, इसका एक्चुअली जापान की कंपनी है कुबोटा, और वो भी बनाती है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड है, वो पावर टिलर बनाती है। ग्रिप्स कॉटन लिमिटेड है। होंडा पावर इक्विपमेंट है। इसके अलावा शक्ति मशीनरी है। जेम बिकानो है। यश टिलर्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो, और भी छोटे छोटे कंपनियां हैं जो पावर टिलर किसानों के ज़रूरत के अनुसार, मैंने बताया आपको कि 3-4 हॉर्स पावर, इवन 6 हॉर्स पावर, नॉर्मली 6 हॉर्स पावर से 14 हॉर्स पावर के बीच में होता है। लेकिन कुछ छोटे भी पावर टिलर्स हैं जो कंपनियां बनाती है। कुछ किसान जैसे नॉर्मली पूछते हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार इस पे सब्सिडी देती है किसानों को, लेकिन इसमें फिर 70-80% तक भी सब्सिडी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो पहाड़ी राज्य होने के कारण किसान बहुत कम किसानों के पास पावर अब बैल वगैरह बचे हैं, नहीं पालते हैं। इसका कई कारण हो सकता है, उस विषय पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना है। लेकिन किसानों के पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, जो छोटे जोत वाले किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो और उनकी ज़मीनें बहुत ढलावदार खेत बने हुए हैं। तो उन कंडीशन में हिमाचल प्रदेश किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए या किसानों को मैकेनाइज्ड करवाने के लिए कि वो मैकेनाइजेशन के द्वारा कृषि को मतलब वो करें, कृषि कार्य करें, इसके लिए पावर टिलर पे जो सब्सिडी दी जाती है, हिमाचल प्रदेश में पावर टिलर पर दी जाने वाली सब्सिडी सरकार की कृषि नीति में आता है, और किसानों के श्रेणी के अनुसार ये सब्सिडी दी जाती है। पावर टिलर पर सब्सिडी प्रदान करने वाले किसानों को मतलब सहायता करना, ताकि वो किसान कम पैसे लगा करके उनके पास पावर टिलर हो। इसके लिए सब्सिडी का जो रेट है वो इस प्रकार है, जैसे सामान्य सब्सिडी मिलती है। छोटे और मार्जिनल जो फार्मर हैं उनको पावर टिलर की लागत पर 30 से 50% तक की सब्सिडी मिल सकती है, जो अधिकतम सब्सिडी सीमा के भीतर है। सब्सिडी राशि जो है वो मॉडल और टिलर की क्षमता के आधार पर अलग अलग हो सकता है कितना, लेकिन 30 to 50% के बीच में सरकार देती है। उसी तरह SC ST और BPL किसानों के लिए भी सब्सिडी है। अगर SC ST के अंतर्गत में या बिलो पॉवर्टी लाइन के किसान हैं तो उनको सब्सिडी जो है 50%, या गरीबी रेखा से नीचे के किसान हैं तो करीब 50% या उससे अधिक तक की सब्सिडी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत भी जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है उसके ऊपर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी का उद्यतम जानकारी के लिए कृषि विभाग जो है, अगर आपको पावर टिलर ख़रीदना है तो आजकल का जो प्रावधान है उसमें ऐसा कहा गया है कि किसानों को पहले पावर टिलर जो भी मशीनरीज है उसको खुद ख़रीदना पड़ता है अपने इन्वेस्टमेंट करके, और जो सब्सिडी है डिपार्टमेंट वो बाद में आपके अकाउंट में चली जाती है। तो अल्टीमेटली किसानों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पावर टिलर लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 विकल्प हैं, एक तो कृषि विभाग है, दूसरा उद्यान विभाग है। दोनों विभाग जो है अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो दोनों विभाग का पोर्टल है, किसान पोर्टल है या उद्यान पोर्टल है, वहाँ जा कर के आप हिमाचल गवर्नमेंट का वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, और जो ज़रूरी कागजात हैं जो आगे बताऊंगा वो कागजात जमा करके आप सब्सिडी के हकदार बन सकते हैं या सब्सिडी आप ले सकते हैं। सब्सिडी 50% से 70% तक की सब्सिडी मिल सकती है। आपको ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पावर टिलर की ज़रूरत आपको है, कौन से मॉडल आप लेना चाहते हैं, पहले इसको आपको पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा। किसान भाइयों, पावर टिलर के लिए सब्सिडी प्राप्त करने के लिए क्या करें? अगर हम ये कहें तो हिमाचल प्रदेश में पावर टिलर पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों को राज्य के कृषि विभाग, उद्यान विभाग या उससे संबंधित सरकारी योजना के माध्यम से आवेदन करना होता है। उसमें जो है वो आजकल ऑनलाइन ही होता है, या आप अपने एरिया क्षेत्र में जो AEOs हैं, तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं, या ADO एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, या DAO होते हैं, या उसी तरह से हॉर्टिकल्चर में भी है, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, या डेवलपमेंट ऑफ HDO हैं, या DHO हैं। तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पावर टिलर लेना है और किस पर्पस के लिए लेना है, तो उसका
प्रावधान अगर है तो वो डेफिनेटली आपको पावर टिलर दिलवाने में सहायता कर सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत को ज़रूर बताएं कि मुझे पावर टिलर चाहिए, और मैं तो कहता हूं कि हर घर में पावर टिलर होना चाहिए, ताकि किसान जो है खेती पर जो अपनी मतलब मजबूरी है जिसको कह सकते हैं कि हमें ट्रैक्टर का इंतज़ार करना पड़ता है, ट्रैक्टर वाले को बोलना पड़ता है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है, फिर जो है किसान आता है तो फिर जा कर के वो ट्रैक्टर से वो फिर जुताई करवाता है। तो कई बार हमारे जो बिजाई करने के समय जो है वो बढ़ जाते हैं या समय से हम बिजाई नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो सबसे पहले आपको कुछ कागजात जो है वो जमा करने होंगे। उसमें आपका है कि आप सामान्यतः सब्सिडी सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और बीपीएल श्रेणी के किसानों के लिए ज़्यादा है। तो यह देखें कि आपके पास कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। आप पावर टिलर का उपयोग कृषि कार्यों के लिए करना चाहते हैं तो आपके पास जो ज़मीन है वो आपके जो पावर टिलर लेना चाहता है उसके नाम पे ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि फ़र्द जो है या जो भी आप कह लीजिए, जो भी कागज़ होते हैं वो आपके नाम की होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। भूमिहीन किसानों को पावर टिलर की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो, लेकिन भूमिहीन किसानों के लिए जो लीज़ पे खेती करते हैं वो चाहे तो पावर टिलर ले सकते हैं। दस्तावेज की अगर बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जब आप अप्लाई करेंगे, तो एक तो आधार कार्ड आपका लगेगा जिस किसान के पास, जो किसान लेना चाहता है या जिसके नाम से भूमि है। भूमि का स्वामित्व जो प्रमाण पत्र होता है जिसको हम फर्द वगैरह बोलते हैं, जिसके नाम से ज़मीन है, तो उसमें पूरा इंडिकेट होता है कि इनके पास इतने एरिया ज़मीन है, इतना कनाल है या इतना मरले ज़मीन है। दूसरा, निवास स्थान डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए कि आप हिमाचल के फार्मर हैं, और बैंक की पासबुक की कॉपी जो आपके होती है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको देनी पड़ेगी। कृषि जो एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होते हैं उनसे आपको वेरीफाई करवाना पड़ता है इन सब डॉक्यूमेंट्स को, और साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि SC ST को अलग से सब्सिडी दी जाती है, अलग तरह की सब्सिडी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हैं तो ये जो कुछ बिंदु हैं इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर इस सबको डॉक्यूमेंट को आपका अगर होने के बाद आप हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विभाग का जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जा कर के आपको सब्सिडी योजना के अंतर्गत पावर के लिए आवेदन करना होगा, और आपको एप्लीकेशन उसमें जो है वो डाउनलोड करके उसको जमा करना होगा, साथ में डॉक्यूमेंट भी लगाने होंगे। या फिर आप कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाएं और कृषि उपकरण सब्सिडी योजना के अंतर्गत पावर टिलर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ही करें। अगर आपको ऑनलाइन नहीं करना आता है तो लोकमित्रा में भी जा कर के आप कर सकते हैं, उनको बताएं कि मेरे को पावर टिलर के लिए अप्लाई करना है। नहीं तो आप जो है सीधे डिपार्टमेंट में जा कर के, जो आपके नज़दीक के डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, तो उनसे आप बात करके आप वहाँ भी अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, ताकि आपको जो है समय से आपको पावर टिलर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव हो करके आपको मिल जाए। यदि ऑनलाइन आवेदन विकल्प उपलब्ध नहीं है तो नज़दीक के कृषि विभाग कार्यालय में चले जाएँ, वहाँ बता करके डॉक्यूमेंट जमा कर दें। ऑनलाइन आवेदन करने के समय सभी आवश्यक विवरण भरें और मांगे गए जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अपलोड करें। ये तो ऑनलाइन की व्यवस्था है। अगर ऑफलाइन है, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको इसके फ़ोटोकॉपी, एफिडेविट, अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी वगैरह आपको जमा करना होगा। जैसे उनकी ज़रूरत होती है वो पहले बता देते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट लाना है। इसके अलावा कृषि विभाग से आपको संपर्क करना है। जमा करने के बाद आपको आवेदन की जांच और सत्यापन कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। वो आपके गांव में आएंगे, आपके बारे में पता लगाएंगे कि आप वही हैं या कोई गलत डॉक्यूमेंट तो आपने नहीं दिया है, या पहले से आपने कोई पावर टिलर तो नहीं खरीदा है। तो ये सारी व्यवस्था, सारी डॉक्यूमेंट्स की जाँच होती है। उसके बाद जो नज़दीक के कृषि कार्यालय या कृषि अधिकारी से संपर्क करते रहना पड़ेगा कि मेरी सब्सिडी आ गई है या मुझे पावर टिलर कब देंगे। तो आवेदन की स्थिति जांचें, और इसके लिए आपको डिपार्टमेंट्स के फ़ोन नंबर या कॉल पे आप कांटेक्ट करके आप इसको पता लगा सकते हैं। आवेदन जब स्वीकृत हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो कृषि विभाग आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि का जमा करवा देता है। लेकिन आपको उसके पहले आपको ट्रैक्टर जो पावर टिलर है आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ जो हमारे
एक तरह से नियम कानून है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपके अकाउंट में सब्सिडी का जो अमाउंट है वो आ जाएगा और आपको सीधे सब्सिडी की राशि की जगह पावर टिलर खरीद कर छूट मिलती है, ये आप जानना पड़ेगा। लोकल कृषि अधिकारी से सहायता ले दिया, आवेदन में किसी तरह की समस्या आ रही है, आपको आवेदन नहीं करना आता है या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उस कंडीशन में आप सीधे ऑफिस जाइए और उनसे डॉक्यूमेंट्स उनको बताइए कि मुझे पावर टिलर लेना है, तो वो आपको हेल्प करेंगे, बताएंगे कैसे कैसे आपने क्या क्या लेकर के डॉक्यूमेंट आना है, और वो डॉक्यूमेंट लेके आइए और वो आपको हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट को देखें या नीचे के कृषि सेवा केंद्र आजकल खुले हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो था सब्सिडी की बात कि अगर किसान के पास किसान सब्सिडी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा। पावर टिलर एक दिन में कितना खेत की जुताई कर सकता है, अगर इसकी बात करें तो एक दिन में किसान अगर स्वस्थ मैन जो है जो इसको ऑपरेट कर रहा है, अगर वो स्वस्थ है, वो एलिजिबल है और वो पावर टिलर चलाने की क्षमता रखता है, तो आपको 1 से 1.5 एकड़ भूमि को एक दिन में जोत सकता है, यानी 7 से 8 घंटे में इतनी जुताई कर सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो कितना आराम करता है, कितने देर वर्क करता है, तो ये है। और इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि पावर टिलर जो है कितना पावरफुल है। अगर मैंने बोला कि जैसे 10 HP से अधिक है तो काम करने में अधिक क्षेत्र में जो जोत सकता है, तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा पावर टिलर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उसके आधार पे भी इसमें इसकी क्षमता निर्धारित करती है कि कितने क्षेत्र को जुताई कर सकता है। इसके अलावा मिट्टी जो है हल्की है, दोमट है, रेतीली है, चिकनी मिट्टी है, इस पे भी डिपेंड करता है पावर टिलर की क्षमता कि भारी मिट्टी होगी तो थोड़ी कम जुताई करेगा, हल्की मिट्टी होगी तो ज़्यादा तेज जुताई करेगा। उसके अलावा खेत की स्थिति है, समतल है, खेत साफ़ सुथरा है या उसमें बहुत सारा खरपतवार है, तो बार बार ये जो है इसके ब्लेड में खरपतवार कई बार इकट्ठे हो जाते हैं, उसको निकालना पड़ता है, तो थोड़ी उसकी क्षमता जो है वो घट जाती है। अगर मिट्टी अगर पत्थर युक्त है, पत्थरनुमा है, तो उस समय भी इसकी क्षमता घट जाती है। इसके बाद ऑपरेटर का अनुभव भी इस पर डिपेंड करता है। यदि ऑपरेटर पावर टिलर को चलाने की अच्छा अनुभव रखता है तो अधिक कुशलता से तेज़ी से जुताई कर सकता है। अन्यथा जो है वो एक एवरेज मान के चलिए 1 एकड़ से 1.5 एकड़, यानी कि 10 से 15 कनाल भूमि को एक दिन में तैयार करके जुताई भी कर करके और उसको उसमें बिजाई वगैरह कर सकता है। खर्च की बात करें, पावर टिलर से जुताई करने का खर्च कई चीज़ों पे निर्भर करता है और उसमें डिपेंड करता है कि पावर टिलर का आकार कितना बड़ा है, मजदूरी की लागत कितनी लगती है, खेत की स्थिति क्या है। सामान्यतः पावर टिलर से जुताई का खर्च ट्रैक्टर की तुलना में काफ़ी कम आता है, खास करके छोटे और मध्यम आकार के खेतों के लिए तो बिल्कुल कम और बहुत कम लागत आती है। ईंधन पे खर्च भी अगर कहें तो पावर टिलर नॉर्मल जितने भी पावर टिलर हैं वो घंटे में प्रति घंटा जो है 1 से 1.5 लीटर डीजल की खपत करता है। और अगर 90 रुपये या 70 रुपये 80 रुपये अगर डीजल की दाम करें तो 1 घंटे में करीब 150 रुपये का डीजल ये खा सकता है। तो आपको अगर एक दिन में आप देख लीजिए कि आपको करीब कितना खर्च आएगा आपके खेत की जुताई करने में। लेकिन इसमें समय की बचत भी होती है, मजदूरी का खर्च भी इसमें आता है। अगर एक आदमी ऑपरेट कर रहा है तो डेफिनेटली है 300 से 500 रुपये वो प्रतिदिन का लेगा, तो उस ऑपरेटर का खर्च भी इसमें है, रख रखाव भी इसमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुर्जों को बदलना है, मरम्मत करना है इसका, तो प्रति एकड़ करीब 100 से 150 रुपये अतिरिक्त खर्च आता है। इसके अलावा प्रति एकड़ अगर हम बात करें तो 700 से 800 रुपये या 1000 रुपये के करीब आपको इसमें पावर टिलर में खर्च आ जाता है, डीजल वगैरह सब कुछ लगा करके। जुताई के क्षेत्र पर निर्भरता भी, यदि खेत की मिट्टी नरम है तो जुताई आसान हो जाती है, खर्च कम आएगा। लेकिन कठिन और असमतल मिट्टी में समय में ईंधन की खपत अधिक होती है। तो नॉर्मली पावर टिलर में ईंधन का खर्च जो है वो करीब मैंने आपको बताया 1.5 से 2 लीटर प्रति घंटा। ये डिपेंड करता है कितने पावरफुल आपने पावर टिलर लिया हुआ है, और डीजल ऑपरेटेड ही हैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे से इससे कार लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मैं जो आज आपको पावर टिलर के बारे में विशेष रूप से बता रहा था
कि अगर किसान भाई चाहें तो पावर टिलर जो है वो अपने खेतों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के लिए दे रहा था ताकि किसान भाई पावर टिलर से अपने खेत को मैकेनाइजेशन द्वारा, मशीनीकरण द्वारा अधिक उपज प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।